आज का विचार। जब सत्संग सुना तब ये विचार बना कि क्या संसार सच में दुख रूप है। कितने ही सत्संग जब सुन चुके तो बार बार यही बात बताई गई कि जिस संसार को तुम सुख रूप समझ रहे हो, देखने में कितना सुखदाई प्रतीत होता है। किसी वस्तु की कमी नहीं, भोगों और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। ऐसे संसार को अध्यात्म विद्या कह रही है कि यह संसार दुख रूप है। सत्संग श्रवण करते हुए हमारी अपनी अपनी सोच पर एक गहरी चोट हुई है। वह यह पता चला कि संसार दुख रूप है। चोट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम सभी को अपने घर के बड़ों से एक आशीर्वाद सदैव मिलता था कि खूब फूलो फलो व संसार में तरक्की करो, व इस संसार में खूब मौज करो। इस एक आशीर्वाद से हम सभी ने सांसारिक पुरुषार्थ जी तोड़ किया भी, जिसके पश्चात अपने अपने क्षेत्र में सफलता भी मिली। वह समस्त भोग उपलब्ध भी हो गए, परंतु सभी भोग उपलब्ध होते हुए भी संसार में एक निराशा व दुखों का सामना करना पड़ा। और सतमार्ग की राह को पकड़ा कि आखिर माजरा है क्या। सत्संग में आकर पता चला कि मेरे स्वयं का जीवन जीने का तरीका व मेरी सोच ठीक नहीं। वह जिस संसार को सुख रूप समझकर दौड़ लगा रहा था, वो तो मृग तृष्णा समान है। रेगिस्तान में दूर चमक रही बालू को पानी समझकर एक प्यासा हिरन दौड़ लगाता है, वह पास पहुंचकर पछताता है। वह इसी प्रकार भाग भाग कर अपना जीवन खत्म कर देता है और प्यासा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही हम सबका जीवन हो चुका है कि कभी तो इस वस्तु में सुख मिल जाएगा, इस व्यक्ति से हमें सुख मिल जाएगा, इस परिस्थिति से सुख मिल जाएगा। ऐसा कोई ना कोई भाव बना ही रहता है। माने हर वक्त स्वयं की खुशी के लिए एक निर्भरता बनी हुई है कि मेरे जीवन में यह कमी पूरी हो जाएगी तब मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। माने कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर मेरी निर्भरता बनी हुई है, जिससे कि मैं सोचता हूं कि मैं सदा के लिए खुश हो जाऊंगा, चैन से जीवन व्यतीत कर लूंगा। जबकि अध्यात्म विद्या निर्भर न बनाने पर जोर देती है। वो कहती है अध्यात्म विद्या कि तुम्हें आत्मनिर्भर बनना है। आत्म विद्या अध्यात्म विद्या आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रही है, जो कि असली खुशी का ठिकाना है। अफसोस की बात यह है
कि जो पूर्ण संसारी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, तो कम से कम हम स्वयं के विषय में तो सोचें कि हमारा निर्णय अभी तक इतने वर्षों में यह नहीं बन पाया कि हाँ, यह संसार दुख रूप ही है। अभी भी मन में आस बनी रहती है कि शायद अपने प्रयासों से सब कुछ ठीक कर लूंगा। अपने कर्तापन का बहुत अहंकार है, क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों से अक्सर सफलता की छींटें भी मिलती रहती हैं, जिनसे मैं सुखी हो जाता हूं। बस यह क्षणिक सुख या सफलता इस भ्रम से बाहर निकलने नहीं देती कि संसार दुख रूप है। इस कलयुग में जहां बढ़िया से बढ़िया भोजन, आकर्षक वस्त्र, रहने के लिए बड़े बड़े मकान व और भी सुविधाएं मौजूद हों, जिनको देखकर आंखें चकाचौंध हो रही हों, वहां ऐसा विचार बनना कि संसार दुख रूप है, वाकई जिसे कहना चाहिए कि हमारी एक जबरदस्त परीक्षा है। हमारी एक जबरदस्त टेस्टिंग हो रही है कि इन सब चीजों के होते हुए भी तुम्हारा यह भाव बन जाए कि संसार दुख रूप है। परंतु प्रेमियों, आंखें मूंद लेने से सत्यता छिप नहीं जाती। जीवन हर दिन, प्रति वर्ष अपने व औरों के अनुभव से इस बात का सबूत दे रहा है कि हाँ, संसार में दुख ज्यादा है व सुख है कम। संसार दुख रूप है, इसको कैसे समझें? सोचना होगा गहराई से कि यदि यह संसार हम सभी सुख रूप महसूस करना चाहते हैं, तो किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? संसार में जीते हुए मूलभूत तन, मन व धन की विशेषता है। यदि ये तन हमेशा स्वस्थ रहे, तो समस्त कार्य सहजता से कर पाते हैं, जिससे संतुष्टि मिलती है कि हाँ, कार्य हमारे सब ठीक प्रकार से हो रहे हैं। जब शरीर स्वस्थ होगा, तो सभी कार्यों को कर पाने में हम समर्थ होते हैं, जिससे हमें एक संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही बात करें धन की, यदि धन पर्याप्त है, तो वस्तुओं की कमी महसूस नहीं होती। वह हर प्रकार की भोग सामग्री इकट्ठी की जा सकती है। तो संसार में तन और धन की यदि पूर्णता किसी प्रकार की कमी नहीं है, तब मैं संसार में सुखी हो सकता हूं। ऐसे ही मन की संतुष्टि की बात करें, मैं ये चाहता हूं कि मेरा मन सदैव खुशनुमा रहे। उसके लिए आवश्यक है कि जिस किसी से भी मेरा व्यवहार हो रहा है, चाहे घर हो या समाज या आपका कार्यक्षेत्र, सभी लोग आपके मन अनुकूल चलते रहें व आपका सम्मान करें, जिससे मन हमेशा संतुष्ट रहता है। अब स्वयं सोचें कि संसार में सुखी होने के लिए तन स्वस्थ होना चाहिए, धन पर्याप्त होना चाहिए और मन हमेशा खुश होना चाहिए सांसारिक क्रियाओं से। परंतु यह हम सबका, इसी जीवन का स्वयं का अनुभव है कि तन, मन व धन की पूर्ण रूप से संतुष्टता प्राप्त नहीं होती। और जब ऐसा स्वयं का व औरों का अनुभव प्राप्त हो चुका है, तब इस बात का निर्णय करने में देरी नहीं लगनी चाहिए कि हाँ, संसार दुख रूप ही है, जैसा कि समस्त संतों का निर्णय है। हमारे मन में संसार के प्रति पूर्ण दृढ़ता है कि हाँ, जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है, यह ही सत्य है। इसी को समझने के लिए महाराज जी अपने एक वचन में कह रहे हैं
कि प्रेमी पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है। देखिए, कह रहे हैं कि हर एक समझता है, चाहे सतमार्गी हो, संसारी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, हर कोई जीवन के हालात को समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा है और सही ना समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि मन एक ऐसी चीज है कि जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे, यह सही की तरफ नहीं जाएगा। धन्य है वो लोग जो इस मार्ग पर गंभीरता से चल रहे हैं। उन्होंने सही और गलत का निर्णय उनकी बुद्धि में हो चुका है, तभी वो दृढ़ता से इस मार्ग पर चल पा रहे हैं। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के परायण होना है। इस तरीका को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय से धारण करो, सही निश्चय से इसे पकड़ो। उसी तरीका को धारण करते करते मन बस में हो जाएगा। माने इस संसार जो कि दुख रूप है, अपना मन यदि मैं वश में करना सीख गया, अब वो सीखूंगा कैसे? जब इस बात का निर्णय हो जाए कि जो गुरु हमें तालीम दे रहे हैं वो अक्षर अक्षर सही है, और इसका अनुभव मैं अपने स्वयं के जीवन से व औरों के जीवन से भली भांति ले सकता हूं। विषय चल रहा है कि संसार क्या सच में दुख रूप है? तो संसार दुख रूप है क्यों? संसार में जीते हुए हम सुख व दुख हमें प्राप्त होते रहते हैं, और यह सब पांच विकारों के अंतर्गत ही आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जब पूर्ति होती है, तब संतुष्टता का एहसास होता है। वह इनके न पूरा होने से क्रोध या निराशा का जन्म हो जाता है। जरा सी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। मेरा लोभ पूरा नहीं हुआ, मेरा मोह पूरा नहीं हुआ, या किसी ने मेरा अपमान कर दिया, तो इन सब बातों से तुरंत ही क्रोध आ जाता है। फल का पता नहीं होता कि किए हुए कर्म का फल क्या मिलेगा। मन अनुकूल मिल गया तो खुश हो गए, वह अब वो खुशी बनी रहे अथवा बढ़ जाए, ऐसा प्रयास रहता है। मन प्रतिकूल है तब दुखी हो गए, वह भविष्य सुधारने का प्रयास रहता है। माने दोनों ही अवस्था में सुख मिले या दुख, बेचैनी बनी रहती है। इसलिए महाराज जी ने बताया कि पांच विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तारा। सारा संसार इस पांच विकार की अग्नि में नित्य ही जल रहा है, और मैं स्वयं भी उसी संसार का एक हिस्सा हूं जिसमें पांच विकार की अग्नि में मैं भी जल रहा हूं। इसका उपाय कि इससे मुझे शीतलता कैसे प्रदान होगी, कि परमारथ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तारा। माने कि सतमार्गी को समझना चाहिए कि उसके लिए संसारी सुख व दुख दोनों ही मुसीबत का कारण है। ऐसा प्रयत्न करते रहने से समभाव बनता चला जाएगा। हम भ्रमित हो जाते हैं अपने दुखों के कारण। कोई व्यक्ति सत्संग में आना शुरू करता है, उसे लगता है कि सत्संग में आकर समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे और कुछ संसार में ऐसा हो जाएगा जिससे वो सुखी हो जाएगा। लेकिन यह बात उसे समझनी होगी कि संसार में सुख है या दुख, और दोनों ही उसके लिए मुसीबत का कारण है। उसकी जो असली चाहना है वो है शांति, जो कि सुख दुख से परे है। महाराज जी के एक वचन में इस बात की खुलासी हो रही है
महाराज जी कह रहे हैं कि जितने भी इंद्रियों के भोग हैं वे खुशी और गमी के देने वाले हैं। यानी जिस चीज की प्राप्ति में खुशी करता है उसके नाश से जरूर गमी को पाता है। जिस चीज की प्राप्ति में गमी हासिल करता है उसको त्यागने का यत्न करता है और खुशी की तलाश में रहता है। ना तो प्रिय वस्तु से संतोष प्राप्त होता है और ना ही अप्रिय वस्तु से। यानी किसी हालत में भी समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। यह बात बहुत क्लियरली बता दी गई है कि तुम्हारा, चूंकि तुम सतमार्ग के राही हो, तुम्हारा ना तो सुख से कोई वास्ता होना चाहिए ना ही दुख से कोई वास्ता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मार्ग है वो अब अंतर्मुखी होने का है, जो कि असली शांति का रास्ता है। अब बात करें कि संसार दुख रूप है, ऐसा हमारा निर्णय पक्का क्यों नहीं हो पाता? माया का चक्र कुछ ऐसा है कि हम हर वक्त भ्रमित ही रहते हैं कि सत्पुरुष सही कह रहे हैं या संसारी ठीक कह रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सत्पुरुष की बात मान के अपना सांसारिक जीवन कहीं खराब ना कर लें। इस भय के कारण एक असमंजस, एक दुविधा मानसिकता में बनी रहती है। इसलिए ना तो संसार का पल्ला ठीक से छोड़ पाते और ना ही गुरु का पल्ला ठीक से पकड़ पाते। सतमार्ग जब जीवन में धारण करना शुरू करते हैं तब ये दुविधा बनी रहती है, क्योंकि यह जीव जो इस शरीर में रह रहा है, ईश्वर अंश होने के कारण एक स्वतः स्वभाव जीव का यह है कि वो हमेशा आनंदित या खुश रहना चाहता है। परंतु जीव से एक बड़ी भारी गलती यह हो गई कि वह यह भूल गया कि वो ईश्वर अंश है और इस नाशवान देह को ही अपना स्वरूप समझ बैठा है। और महाराज जी ने बताया कि इस देह में तुम्हें कभी सुख मिलेगा और कभी दुख। शांति का मसला संसारी तौर तरीकों पर चलकर प्राप्त नहीं होगा, जो कि इस जीव की असली ख्वाहिश या तलाश है। हमारी देह परायणता इतनी गहरी हो चुकी है कि भले ही हम समस्त संसारी दुख सहते रहें, पर जैसे ही किसी प्रकार का संसारिक सुख मिलता है हम खुश हो जाते हैं। वह एक क्षणिक संतुष्टता का एहसास होता है जो कि हमें एक भुलेखे में डाल देता है कि संसार सुख रूप है। फिर हम वापस उसी दौड़ चलने लगते हैं कि नहीं, जीवन में भले ही कितने दुख सहे हों, लेकिन देखो सुख के क्षण आ गए जीवन में, संसार सुख रूप है। फिर ये बात हमारी पलट जाती है। वह जिस प्रकार का सुख अनुभव किया है उसको स्वयं के लिए व अपने वालों के लिए यदि घोर सांसारिक मेहनत कर लूंगा तब एक ना एक दिन पूर्ण चैन मिल ही जाएगा, ऐसा भाव बन जाता है। बस यही हमारी बुद्धि फिर भ्रमित हो जाती है। बस ऐसे ही जिंदगी कट जाती है। वह पूर्ण खुशी का दिन तो भले ही नहीं आता, बल्कि अंत समय मृत्यु जो कि निश्चित है वो दिन आ जाता है। और तब एक घोर निराशा के साथ इस देह का त्याग करना पड़ता है। इसलिए प्रेमियों, हमें ऐसी अवस्था से ना गुजरना पड़े, तब पूरी श्रद्धा और लगन से जीवन सत्पुरुषों द्वारा बताए हुए मार्ग पर गुजारना ही होगा। और कोई विकल्प है ही नहीं, कोई चॉइस नहीं है। वाणी में भी आया, एक विचार एक आधार। हम सब बोलते भी हैं कि ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, माने सबका आधार एक, गॉड इज वन, पढ़ते हैं जगह जगह। इस प्रकार का विचार बनना ही असली धार्मिकता है। महाराज जी अपने वचन में हमें बता रहे हैं कि यह दुनिया में यह जीव
शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर, अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति ही संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र, पशु आदि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार हैं और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं। आखिर फिर दुनिया से रंज ही लेकर जाते हैं। यह खेल ईश्वर का आश्चर्य है। माने हमें समझना होगा कि देहपरायण जीवन जीते हुए हम इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। अब धीरे धीरे इस बंधन से, इस गुलामी भरे जीवन से मुक्ति पानी है। जो आज है यह कभी फ्यूचर या भविष्य हुआ करता था। हम सब आज जो जीवन जी रहे हैं ये किसी समय भविष्य हुआ करता था। आने वाले भविष्य में ऐसा क्या खास हो जाएगा जो पूर्ण चैन मिल जाएगा? लगभग जैसा आज है हो सकता है वैसा ही हो, या प्रारब्धवश और दुविधा वाला हो। माने इस प्रकार की आस लगा के बैठना कि संसार सुख रूप है, इस प्रकार की आस कुछ वर्षों पहले भी लगाई होगी, तो आज का दिन यदि मैं व्यतीत कर रहा हूं तो अपने आप से स्वयं पूछें कि क्या आज मैं पूरा सुखी हूं? कुछ व्यक्तियों से, कुछ वस्तुओं से हो सकता है सुख मिल रहा हो, लेकिन पूर्णतया सुखी नहीं हूं। ये बात हम सब जानते हैं। सांसारिक सोच के हिसाब से जीवन यदि जी रहे हैं तो क्लेश बना ही रहेगा। वह सतमार्ग में गंभीरता से यदि चले तब मानसिक क्लेश कम होता जाएगा, व चित्त में शांति भी रहती है, क्योंकि होना या ना होना सब कुछ ईश्वर हुक्म में देखने की आदत बनती चली जाती है। वह ये मानुष चोला मिला ही इसी वास्ते है। देखा जाए तो जिस प्रकार एक छोटे बच्चे का जीवन होता है कि किसी खिलौने के लिए वो बहुत रो रहा है और उसे वो खिलौना दे दो तो खुश हो जाता है, और थोड़ी देर बाद उस खिलौने को भूल जाता है। अब उसे नया खिलौना चाहिए। हम भी पूरा जीवन उस बच्चे की तरह ही जीते रहते हैं। हमारा निर्णय पक्का नहीं हो पाता कि यह संसार दुख रूप ही है। इसका एक कारण और भी है। एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। प्रारब्धवश जीवन में मिले हुए व्यक्ति व वस्तुओं से संतोष नहीं होता। ऐसा कई बार विचार बनता है कि फला व्यक्ति या फला वस्तु जीवन में होते तो बात ही कुछ और होती, परंतु यहां भी हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जिन चीजों का हम अपने जीवन में अभाव महसूस करते हैं उन व्यक्ति व वस्तुओं की सिर्फ विशेषताओं को देखकर ही आकर्षित हो जाते हैं। इसका दूसरा पहलू नहीं देखते। ऐसा विचार बन जाता है कि संसार में सुख तो बहुत है, परंतु सबसे ज्यादा कष्ट मुझे ही मिले हैं। हम लोगों के जीवन में जब कष्ट आते हैं तब बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि सांसारिक व्यवस्था में गड़बड़ी होने का डर सताने लग जाता है। सतमार्गी की स्थिति यदि ऐसी है तो ठीक बात नहीं। उसे पहले सोचना होगा कि मेरे प्रयासों में कहां कहां कमी है। फिर देखेंगे कि यदि प्रयास दुरुस्त है तो ज्यादातर सफलता ही मिलती है, परंतु सफलता तब भी ना मिले तब उसे प्रारब्धवश घटना समझते हुए ईश्वर हुक्म में स्वीकार करना चाहिए। हमारे अपने इस जीवन का एक पैकेज मिला हुआ है। वह समय समय पर क्या क्या हमारे प्रारब्ध में है ये सामने आता जाएगा। माने हम यह संसार, व्यक्ति, वस्तुएं जो कि प्रारब्धवश पहले से ही हमारे पैकेज में ईश्वर द्वारा उपलब्ध हैं, उनके लिए क्या यत्न प्रयत्न करना। जो चीज पहले से ही फिक्स हो चुकी है उसके लिए पुरुषार्थ करना कहाँ की समझदारी है।
अपनी बुद्धि दिलोजान जो असत्य व तीन काल नश्वर ही है उसमें क्या लगाए रखना। कबीर साहब का दोहा याद रखना होगा कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, कह गए दास कबीर। चूंकि हम सभी ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर से नजदीकी कैसे बढ़े, इस बात का सारा यत्न प्रयत्न होना चाहिए। वह बुद्धि और दिलोजान से पूरी जिद के साथ जो सत्य है, वो ईश्वर जो मेरा सच्चा साथी है, जो मेरे साथ पहले भी था, अभी भी है, वह इस देह की मृत्यु हो जाने पर भी मेरे साथ ही रहेगा, उसकी तड़प बढ़नी चाहिए। सारा संसार दुखों से घबरा जाता है, वह कष्टों के दूर करने के प्रयास में ही लगा रहता है। अदालतें ऐसे किस्सों से भरी पड़ी हैं। इसके विपरीत सच्चा सतमार्गी जीवन में आए हुए दुखों का स्वागत करता है कि हे ईश्वर, इन दुखों के कारण आज तुम्हारी याद फिर बन पड़ी। तुम ठीक कहते हो कि यह संसार दुख रूप ही है। माता कुंती को भी इस बात की पूर्ण सुजागी थी, वरना सोचने की बात है कि आज तक जब ईश्वर स्वयं आपके सामने मौजूद हो और आपसे कुछ मांगने को कह रहे हो, तब कौन दुख मांगता है। इसलिए हमें भी अपने दुखों या कष्टों से निराश नहीं होना है। सत्संग एक ऐसी औषधि है जहां संसार का भले ही कितना दुख मिल रहा हो, परंतु अंदर से चित्त शांत रखते हुए समस्त कार्य सुगमता से कर पाते हैं। संतों के विषय में बात करें, समस्त संतों का यह निश्चय दृढ़ था कि संसार दुख रूप ही है। यह उनकी जीवन शैली से स्वतः ही पता चलता है। सोचने की बात यह है, जैसे मेरा शरीर है, हूबहू संतों का भी शरीर वैसा ही है, परंतु जिन इंद्रिय भोगों के लिए मैं ललायत रहता हूं, वहां दूर दूर तक क्षणिक मात्र भी लालसा नहीं है। उनके और हमारे चित्त में कितना बड़ा भेद है। ईश्वर से हमारी अभी कितनी दूरी है, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। महाराज जी, उनको भूख प्यास निद्रा नहीं सताती थी, तंदूर में पैर नहीं जल रहा। महर्षि रमण ऑपरेशन करा रहे हैं तो एनेस्थीसिया की कोई जरूरत महसूस नहीं कर रहे। मीराबाई हैं तो बचपन में श्री कृष्ण को ही उन्हें उनका पति बता दिया गया, तो विवाह हो जाने पर भी ईश्वर के प्रति लगाव कम नहीं हुआ, क्योंकि निर्णय वहां पक्का था। और भी कितने संतों के उदाहरण हैं जिन्होंने वर्षों साधना करते हुए ईश्वर परायण जीवन जिया व समस्त इंद्रिय भोग का त्याग किया। और एक हमारी स्थिति है जहां हमसे पूर्ण त्याग की अपेक्षा नहीं की जा रही, हमसे सिर्फ गैर जरूरी त्याग के लिए कहा गया है, वो भी नहीं कर पाते। सोचने की बात है कि क्या मैं सही मायनों में शिष्य कहलाने का अधिकारी हूं। इतने वर्ष हो गए सत्संग सुनते, लेकिन अभी भी किसी ना किसी से ना तो शराब का त्याग किया जा रहा है, बहुत से तो गुटखा तंबाकू और सिगरेट का सेवन भी अभी तक बंद नहीं कर पाए हैं, और जो कि सभी गैर जरूरी आदतें हैं। अपनी वस्तु पर हमें संतोष नहीं, पराई चीजों का त्याग भी गैर जरूरी चीजों का त्याग है। और जैसे समस्त संतों का एकदम पक्का निर्णय था, जैसे जैसे हमारा अपने व औरों के अनुभव से निर्णय पक्का होता जाएगा कि सच में संसार दुख रूप ही है, वैसे वैसे पांचों नियम पर न चल पाने की शिकायत स्वतः दूर होती जाएगी। और फिर इसी जीव को, जिसे सांसारिक भोगों में आनंद आ रहा था, धीरे धीरे इन भोगों से घृणा होती जाती है। वह ईश्वर चिंतन में रस आने लगता है, जो कि जीव की असली ख्वाहिश भी है। अंत में वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि संसार दुख रूप है, यह समझ जाने के पश्चात हमें और दुखी नहीं हो जाना है।
बल्कि इस संसार की असारता व नश्वरता को समझकर अब निर्भयता से जी सकता हूं। पहले जिन बातों का डर लेकर जीवन जी रहे थे, अब समझ आ चुका है कि सब कुछ ईश्वर हुक्म के अंतर्गत ही है। सत्संग का यही लाभ है, जिसमें बाहरी स्थिति बदले या ना बदले, परंतु आंतरिक स्थिति बदलती जाती है। वह कैसी भी परिस्थिति जीव को मिले, अपना बैलेंस बनाए रखता है। वह ऐसा आध्यात्मिक जीव इस दुख रूप संसार में भी सुखों की खोज कर लेता है। वह स्वयं अंदर से शांत रहते हुए, मर्यादा में जीवन जीते हुए, कैसे सबको ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, इस प्रोग्राम पर चलने का प्रयास बना रहता है। क्योंकि उसे महाराज जी की बताई हुई बात पर विश्वास बना रहता है कि प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, संसार में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? तो उन्होंने कहा, जो सबका भला चाहता है। तो हमको अब औरों के दुखों का दूर करने का प्रयास करना है, क्योंकि सतमार्गी का सुख अब बाहर संसार में नहीं, अंतर्मुखी होने में है। क्योंकि उसे पता लग चुका है कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। ओम ब्रह्म सत्यम।